आज से करीब 47 ईयर्स पहले इंसान ने हवा में एक तीर छोड़ा था, एक ऐसा तीर जो वापस आने के लिए नहीं बल्कि हमेशा के सफर के लिए छोड़ा गया था। आज 2025 में भी वो इस बेकरार हवा में अपना सफर जारी रखे हुए है। वो जिंदा है और बोल रहा है और हमें बता रहा है कि कायनात अब भी हमारी बात सुन रही है। जी हाँ दोस्तों, ये है नासा का स्पेस मिशन वॉयेजर 1। मेरा नाम है मूसा रज़ा और आप देख रहे हैं द लिटिल स्टेप, जहां हम सितारों की खामोशी में छुपी कहानियां सुनाते हैं, वो कहानियां जो इंसान के कदमों से नहीं इसके ख्वाबों से लिखी गई। तो आइए हम आपको बताते हैं कि नासा के एक हैरत अंगेज और गैर मामूली दिलचस्पी रखने वाले स्पेस मिशन वॉयेजर 1 के बारे में, जो हवा में कहीं दूर चला गया है, शायद वहाँ जहाँ का अंधेरा इस कदर गहरा है कि जिसका तस्वर भी नहीं किया जा सकता, और खामोशी ऐसी कि दिल को चीर के रख दे। लेकिन जरा ठहरिए, क्योंकि जहाँ पर इतनी ज्यादा खामोशी और इंतहाई नाकाबिले हद तक गहरा अंधेरा मौजूद है, वहाँ पर कुछ हैरत अंगेज और खौफनाक आवाज़ें भी वॉयेजर 1 ने रिकॉर्ड करके हम तक भेजी हैं। ये आवाज़ें कैसी हैं और कैसी सुनाई देती हैं, हम आपको ये सुनाएंगे जो करोड़ों किलोमीटर दूर से सफ़र करके हम तक पहुंची हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस ना ख़त्म होने वाले सफ़र को। तो हमारे साथ रहिएगा। दरअसल दोस्तों, ये सफ़र शुरू होता है 1977 को, जब ज़मीन शोर थी, सियासत थी, जंगें थी, मगर नासा के एक छोटे से कमरे में इंसान ने एक ऐसा फैसला किया जिससे कायनात बदल गई। वॉयेजर 1 सिर्फ एक मिशन नहीं था, ये इंसान का हवा में भेजा हुआ पहला दिल था। यह जुपिटर के तूफानों के बीच से गुजरा, ज़ुहल के हल्कों के दरमियान तैरता गया और फिर एक ऐसी दीवार को पार कर गया जो कभी नामुमकिन समझी जाती थी, यानी हमारे सोलर सिस्टम की हद, जहां सूरज की पकड़ खत्म हो जाती है और गैलेक्सी की तारीकी शुरू हो जाती है। आज 2025 में वॉयेजर 1 हमसे इतना दूर जा चुका है कि इसे एक पैगाम जमीन से पहुंचाने में 22 घंटे और 33 मिनट लगते हैं, और वापस आने में भी इतना ही वक्त दरकार है। जरा तसव्वुर करें, यहाँ तक रोशनी सिर्फ 1.3 सेकंड में पहुँच जाती है। मरीज तक पैगाम आमतौर पर 4 मिनट, जबकि जब मरीज हमसे दूर चला जाता है तब 24 मिनट में पैगाम पहुँचाया जा सकता है। सूरज की रोशनी ज़मीन तक 8 मिनट 20 सेकंड में आ जाती है, मगर वॉयेजर 1 वहाँ तक रोशनी को भी 22 घंटे लग जाते हैं। यानी अगर आप अभी से हेलो कहें तो वो कल जाकर उसे सुनाई देगा। इतनी दूरी कि इंसान का पैगाम वक्त के सहराम में भटकता हुआ वहां पहुंचता है। एक सवाल और एक जवाब तकरीबन 45 घंटे लग जाते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि ये इंसान की तारीख में सबसे दूर और तन्हा और सबसे बहादुर मिशन है। अब हमारा वॉयेजर 1 हमें इंटरस्टेलर प्लाज्मा के बारे में बता रहा है। ये वो पतली गर्म गैस है जो सितारों के बीच मौजूद चार्ज शुदा ज़र्रात यानी इलेक्ट्रॉन और आयन से बनी है और हवा में बहती रहती है। इससे इंसान को ये समझने में मदद मिली है हमारे सोलर सिस्टम की हद कहाँ खत्म होती है, हमारी कहकशां की हदूद कहाँ है और हवा की गहराई में किस तरह की तवानाई और माहौल मौजूद है। वॉयेजर 1 ने हमें इंटरस्टेलर प्लाज्मा के बारे में लहरों की आवाज़ें भी भेजी हैं, ऐसी आवाज़ें जो इंसान ने पहले कभी नहीं सुनी। आप भी इसको सुनिए और महसूस करें, क्योंकि ये करोड़ों किलोमीटर दूर से सफ़र करके हम तक पहुंची है। यहाँ पर एक दिलचस्प बात यह भी है कि हमने वॉयेजर 1 में एक ऐसा पैगाम भी भेजा है जिसे गोल्डन रिकॉर्ड डिस्क कहते हैं। गोल्डन रिकॉर्ड डिस्क क्या है, इसके बारे में जानते हैं। ये एक सुनहरी डिस्क है जिसे गोल्डन रिकॉर्ड डिस्क कहते हैं। इसमें इंसानों की तरफ से भेजा गया पैगाम है जो हवा में कहीं मौजूद किसी और मौकूफुल फितरत मखलूक इंसानों के बारे में बताने में मदद फराहम करेगी। इस गोल्डन रिकॉर्ड डिस्क में हम इंसानों ने मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें रिकॉर्ड करके भेजी हैं। इसमें समंदर की आवाज़ें हैं, बारिश की आवाज़ें हैं, हवा और परिंदों की आवाज़ें हैं।
اس میں ایک ماں کے دل کی دھڑکن بھی موجود ہے، ایک بچے کی ہنسی بھی موجود ہے، اور یہ دنیا کی 55 زبانوں میں ایک ہی بات ہے، ہم انسان ہیں، ہم زندہ ہیں، ہم دوستی چاہتے ہیں۔ یہ ڈسک 10 کروڑ سال تک خراب نہیں ہوگی، یعنی انسان ختم ہو جائے، زمین بدل جائے، مگر ہماری آواز کائنات میں ہمیشہ گھومتی رہے گی۔ کیا یہ کم بات ہے کہ انسان مرتا ہے لیکن اس کی کہانی نہیں؟ دوستو، سائنس بتاتی ہے کہ اگلے ستارے تک پہنچنے میں وویجر 1 40,000 سال لے گا۔ کیا وہ ستارہ آباد ہے؟ کوئی مخلوق ہے؟ کوئی ہمیں سننے والا ہے؟ کوئی نہیں جانتا، لیکن اگر کبھی کسی نے اس سنہری ڈسک کو چھوا، اسے چلایا اور ہماری آوازیں سنی تو شاید وہ یہی کہے گا، یہ تھی انسانیت، یہ چھوٹی تھی، نازک تھی، مگر اس کے خواب ستاروں سے بھی بڑے تھے۔ تو دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم سپیس اور ستاروں اور سائنس کے مزید راز آپ تک لاتے رہیں تو بس ہمارے ساتھ جڑے رہیے، اور اگلی کہانی تک آسمان کی طرف دیکھنا مت بھولیے گا۔ تو ملتے ہیں ایک اور نئی دلچسپ اور یونیک ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔